हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल में का सेशन में आज हम लोग फ्रेंड सिंचाई एवं नहरें पे डिस्कस करेंगे। सिंचाई एवं नहरें से रिलेटेड आपके एग्जाम में अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो घटनाचक्र की पुस्तक में, सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है? तो फिर वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है पट्टी सीमा परियोजना। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी परियोजना और अवस्थिति दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, घाट प्रभा नहर परियोजना, ये जो है वो कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है। उसके बाद उकाई नहर परियोजना, ये गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित है। जबकि जवाई परियोजना जो है वो तमिलनाडु में नहीं, वो राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जवाई नदी में अवस्थित है। ठीक है। वही उकाई नहर परियोजना जो है तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। ठीक है। इसका संबंध गुजरात से है। ठीक है। उसके बाद घाट प्रभा परियोजना जो है वो कर्नाटक की घाट प्रभा नदी और नीरा नहर परियोजना जो है महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी नीरा से संबंधित है। ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस आप लोग मिला देंगे। तो जवाई जो है वो है ना, वो तमिलनाडु में नहीं है ना, राजस्थान के लूनी की सहायक नदी है ना, जवाई नदी पे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक कह रहा है फ्रेंड, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है, जिस वजह से वहां पर नदियों में 12 मास पानी नहीं रहता है, जिस वजह से वहां की सिंचाई व्यवस्था जो है वो तालाब पर निर्भर है। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों इस स्थिति का व्याख्या भी करता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुएं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड, देश एक एक करके देख लेते हैं। देश के लगभग एक तिहाई क्षेत्र में वर्ष भर 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। कछारी मिट्टी देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, ये भी सही है। ठीक है। अगला है, पर्वतीय क्षेत्र देश के तटीय क्षेत्र का लगभग जो है 30% बैठता है। तो ये भी सही है ना, पर्वतीय क्षेत्र जो है वो देश का लगभग 30% क्षेत्र पे फैला हुआ है। अगला है, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है। तो फिर यही स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, एक आंकड़े के अनुसार वर्तमान में देश की सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है, न कि कुएं हैं। ठीक है, मतलब बोरिंग के द्वारा, जिसकी शुद्ध सिंचाई क्षेत्र लगभग 48.51% का योगदान है। नलकूप और कुएं को जोड़कर शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत देखेंगे तो 63.94% आता है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचाई भूमि जो है वो 22.69% तथा टैंक द्वारा शुद्ध सिंचाई भूमि 2.33% है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांक सर्वाधिक है? तो फिर वो है हरियाणा, है ना। देखिए, विकल्प में हरियाणा में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांक जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, हरियाणा में जो है वो 96.91% जो है वो के अंतर्गत सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांक सर्वाधिक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है? तो फिर पंजाब, है ना, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कृषि गणना 2015-16 भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, ये सही है। ठीक है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भूमि जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो फिर स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। ठीक है, दो गलत है। देखिए, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मृदा में से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है, जिसमें जल के उपयोगी एवं अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांश नलकूप द्वारा सिंचाई होती है ना, भूमि जल स्तर को, मतलब भूमि का जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है? तो फिर वो पीडब्ल्यूपी सिंचाई को इंगित करता है। पीडब्ल्यूपी सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करता है। परमानेंट वेल्टिंग प्लांट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में, है ना, पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई जो अति आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है? तो फिर वह विकास हुआ है ना, सरयू सरयू पार मैदान में। हाँ, तो ऑप्शन
सी हो जाएगा। देखिए सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इन क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। अतः अब ऑप्शन जो है वो सरयू पार मैदान जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो फिर वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। दिए गए विकल्प में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से लगभग 74.9% होती है। इसके बाद बिहार में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो फिर वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फिर नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है। उसके बाद पंजाब, उसके बाद बिहार, उसके बाद हरियाणा का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में माला माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया है। तो भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया दस्तूर से, है ना, दिनसौर जे दस्तूर ने भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया है। देखिए माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसौ जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ों का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विश्वेश्वरैया जो है वो नदी जोड़ का पहली बार, है ना, सिंचाई के लिए प्रयोग के लिए इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में KL राव का नाम भी इसे जुड़ा। ठीक है, तब जल संसाधन मंत्रालय ने इन दोनों नदी जोड़ों एवं माला नहर तंत्र को ही अस्वीकृत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो फिर वो है सर आर्थर कॉटन को, है ना। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, है ना, इंजीनियर थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो फिर लघु एवं बृहद परियोजनाओं से भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का की नहर की जलवाहन क्षमता है। तो फरक्का की नहर की जलवाहन क्षमता जो है 40,000 क्यूसेक है। फरक्का बैराज का निर्माण वर्ष 1975 ईस्वी में हुगली नदी के सिल्क के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकलने वाली नहर द्वारा गंगा नदी के लगभग, है ना, 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। यही इसकी जलवाहन क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना है। तो फिर मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुनम पूझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना वर्ष 1966 ईस्वी में पूरी हुई। चेरुकुनम नदी मंगलम की सहायक एवं भरतपूझा की उप सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो फ्रेंड्स सारण सिंचाई नहर जो वो गंडक नदी से निकलती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुल नहरें निकाली गई है। इसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल था है। इंदिरा गांधी नहर का उस उद्गम स्थान जो है वो ऑप्शन सी में हो जाएगा हरिके, है ना। हरिके बराज जो है फिर वो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई जो है वो 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिके बैराज इंदिरा गांधी सागर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो फिर यह व्यास और सतलज नदी के संगम पे है हरिके बैराज, जो भी हम लोग जस्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मतलब इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो फिर राजस्थान में इंदिरा नहर जो है ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी और सी होगा, व्यास और सतलज नदी जो फिर वो, है ना, इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख स्रोत है ब्यास और सतलज नदी। वही हरिके बैराज रहता है तो हरिके बैराज रहता तो वो भी ब्यास और सतलज नदी के संगम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, तो इसका उद्गम जो है वो सतलज नदी पर हरेक बांध से, है ना, हरेक बांध से उद्गम है इंदिरा गांधी नहर का। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है जल प्राप्त करती है व्यास नदी से, रावी नदी से और सतलज नदी से। ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज, व्यास और रावी नदी से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो फिर वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, है ना। व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए व्यास नदी पर पोंग बांध, महाराणा प्रताप सागर, है ना, नाम भी है इसका, बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो फिर वो है गंग नहर परियोजना।
है ना। देखिए, विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कराया था। तो फिर गंगा सिंह जी जो है 1927 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। विश्व का सबसे पुराना एवं विकसित नहर व्यवस्था में से एक है, कौन है, तो ये गंगा है ना, ये गंग नहर, ठीक है, गंग नहर। इसका निर्माण 1927 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने करवाया था। यह नहर सतलज नदी से फतेहपुर के निकट हुसैनी वाला से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कृषि उत्पादन बढ़ावा देने के लिए शारदा सहायक है ना समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, ठीक है। भू प्रबंधन का सुधार करना, उपयुक्त तीनों जो है शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के प्रमुख लक्ष्य हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो फिर वो घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। देखिए देखिए है ना, देखिए इंदिरा गांधी नहर है ना, नहर में घग्गर के जल का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अतः पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, नर्मदा जो है अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है, मंजीरा नदी पर स्थित है निजाम सागर, ये भी सही है। और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी सही है। ऑप्शन ए जो फिर वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पार है, तो फिर वो नरोरा में है ना, नरोरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा बुलंदशहर में है, ठीक है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर नहर को जो फिर वो 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो फिर वो त्रिवेणी नहर क्षेत्र से जो है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली एक नई योजना है। तो हरियाली एक नई योजना है बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली योजना संबंधित है, फिर से क्वेश्चन आ गया, वो जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली प्रबंधन योजना, हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए भी संबंधित है, ठीक है। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण है ना, जल प्रबंधन जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है हरियाली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं। जैसे क्रियान्वित करने के लाभ हैं, मृदा के बह जाने को रोकथाम, बह जाने की रोकथाम, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण तथा भोग जल स्तर का पुनर्भरण करना, प्राकृतिक वनस्पति का पुनः सृजन करना। ऑप्शन 1, 3 और 4 जो है वो है ना एकीकृत जल संभार विकास कार्यक्रम के लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है। तो फिर वो है खरपतवार में कमी, ठीक है, और मृदा अपरदन में कमी, ये दोनों जो है वो ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकिंघम नहर स्थित है। तो फ्रेंड्स बकिंघम नहर जो है वो कोरमंडल तट पर अवस्थित है। ये दक्षिण भारत का मैप है ना, इस पार्ट को कोरमंडल तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये कोरमंडल तट पर अवस्थित है ना बकिंघम नहर, ठीक है। बकिंघम नहर कोरमंडल तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। तो किस क्षेत्र में भारत में जल का उपयोग सर्वाधिक होता है, तो फिर वो किसी क्षेत्र में भारत में जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। फिर चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो है वो गंगा बेसिन से, ठीक है, यमुना बेसिन से संबंधित है। गंगा बेसिन से भी और यमुना बेसिन से भी संबंधित है चंबल नहर सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो आज हम लोग का है ना भारत का भूगोल का जो सेशन हम लोग चला रखे हैं उसमें सिंचाई एवं परियोजना से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर नुकसान जरूर देखें। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।